नमस्ते दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। जी हाँ, मैं हूँ आशीष चौधरी और मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कुछ दुकानदार, कुछ ग्राहक और उसके बाद एक एडवोकेट की एडवाइस। जी हाँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हर इंसान के लिए जो भी भारतीय है। तो आइए देखते हैं आज का प्रोग्राम, साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है, ये भी आपको मालूम पड़ेगा। मामूली 5-10% का बदलाव आया है, बाकी तो अभी प्लास्टिक का दाम बढ़ गया तो फैक्ट्री वाले भी बेचारे क्या कर सकते हैं। जो हिसाब किताब है वो तो देना ही पड़ेगा ना। चाइना का माल समझो नहीं कि 5% जैसा ही है, क्योंकि वो जो पिछले साल का बचा खुचा रहेगा वही आएगा है। बाकी तो क्या है कि मोदी सरकार का हिसाब से मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का जो प्रमोशन चल रहा है, गवर्नमेंट का सब्सिडी मिल रहा है, वो हिसाब से सब अभी अपनी इंडियन कंपनी सब बनाने चालू कर दिया है। तो अभी लोग मेड इन इंडिया, पब्लिक भी अभी समझ सकती है कि चाइना का कचरा लेने से अच्छा अपना भारतीय कंपनी को सपोर्ट करो, अपना इंडिया का माल बेचो, इंडिया को सपोर्ट करो। तो हमने होली के धान का सामान खरीदा, क्योंकि पहले तो पूजा से होली शुरू होती है, तो होली के धान का सामान खरीदा। फिर उसके बाद क्योंकि कोरोना ख़त्म हुआ है, 2 साल बाद हम पहली बार उसके लिए होली का सामान खरीद रहे हैं। बहुत सारे गन्स खरीदे हैं, इको फ्रेंडली कलर्स खरीदे हैं, फिर मिठाई का थोड़ा डब्बा लिया है। बस होली अपनी ऐसी है तो कर रहे हैं। हमें लगा था कि लोग दे देंगे सस्ते में, बट नहीं, बिकॉज उनको भी शायद 2 साल से नुकसान रहा है, तो हर चीज़ महंगी तो है फॉर श्योर। पिचकारीचा भाव वगैरे तर 20% गेल्या वर्षी ही पिचकारी जवळजवळ 300 रुपयाला घेते, ती आज मला 400 रुपयाला पडली, म्हणजे 20 ते 25% महाग आहे। खूब खूब स्वागत है मैडम प्रतिभा पाटिल मैडम, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट हमारे साथ बैठी हुई हैं और हम इनसे जानेंगे कि आगे की प्रतिक्रिया क्या है। जैसे महिला दिन गया है, होली आ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के होली पे कई कस्टमर्स, जिसकी आपने बाइट देखी, कई कस्टमर्स पर परेशान हैं, उनको खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैडम इसके ऊपर कुछ बोलिए। नमस्कार तमाम सब जनता को, प्रेक्षक वर्ग को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जस्ट वुमेंस डे सेलिब्रेट हुआ है, उसकी भी बहुत सारी सब महिलाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। रोज का दिन अपना ही रहता है, इसके लिए हम सब लोगों को अपनी तरफ से ही मैं शुभकामनाएं देती हूँ। दूसरी बात है, आने वाला पाड़वा है, उसके लिए सब मेरे मराठी भाई बहन जो है उनका 9 वर्ष है, उनको 9 वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और 10वीं और 12वीं के जिनकी एग्जाम्स चल रही है, वो सब विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। 2 साल से 1.5-2 साल से हम लोग कोरोना के चंगुल में ऐसे बुरी तरह से फंसे हुए थे। कहीं ये 2-3 महीने से 4-5 महीने से हम लोग थोड़ा रूटीन पे आ रहे हैं, लेकिन रूटीन पे आने के बाद भी बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस आज भी चल रही है। छोटे से छोटे बिजनेस से लेके या सैलरीड पर्सन से लेके या मजदूर से लेके आज बड़े से बड़े लाखों करोड़ों के बिजनेस पे उसका सब जगह पे इफेक्ट है जी। और ये सब इफेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं महंगाई और ये सब बढ़ रहा है। रॉ मटेरियल की चीज जो प्राइसेस है वो बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं जो इसका रेशो है, बेनिफिट का जो रेशो है, प्रॉफिट का जो रेशो है, वो बहुत कम हो गया है। और दूसरी चीज है कि ऑनलाइन पे बहुत सारे कस्टमर जो है कि ऑनलाइन के कस्टमर बन गए हैं, क्योंकि घर बैठे आपको सब कुछ मिल जाता है, बटन दबाओ, कहीं दुकान में जाने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, सब आपको प्रोडक्ट का ये वो सब मालूमात उस पर मिल जाती है। और बच्चों आजकल के जितने भी वर्किंग वुमेन्स है या मेल फर्टर्निटी है, तो वो सब इतने बिजी हो गए उनके शेड्यूल की, वर्क फ्रॉम होम की वजह से उनके भी काम के जो हवर्स है वो बढ़ चुके हैं, तो वो प्रेफरेंस देते हैं ऑनलाइन के लिए। और ऑनलाइन की वजह से जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती जा रही है, और अपना छोटा जो बिजनेस डाल के बैठे हैं अपने आजू बाजू के दुकानदार जी, आज उनकी हालत बहुत बेकार है। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है
कि आपको वो दुकान में जाने के बाद वो कपड़ा कैसा है, वो मटेरियल कैसा है, उसकी गारंटी क्या है, उसकी वारंटी क्या है, वो चीज़ कैसी है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल हो या कपड़ा हो या कोई और चीज़ हो, वो सामने सामने आपको सब पता चल जाता है। ये सब होने के बावजूद भी हम लोग ऑनलाइन जो देखा नहीं है, वो जो उन्होंने जो डाला है साइट पे, हम लोग उसको ब्लाइंडली फेथ करके हम लोग उसके ऊपर हम लोग आज लेते चले जा रहे हैं, बहुत सारे पैसे उसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, वो सर्विस चार्जेस लगाते हैं, ये सब लगाते हैं। तो उससे बेटर है कि ये जो अपने आजू बाजू में दुकान डाल के बैठे हैं, ये लोगों का भी परिवार है, इनका भी बिजनेस, सालों साल से ये लोग यही बिजनेस कर रहे हैं और अपने जैसे कस्टमर के ऊपर उनकी सब रोजी रोटी है। आप ये लोगों की दुकानों को आप पीठ दिखाओगे तो आप इनके बारे में भी सोचो कि इनकी जो भी रोजी रोटी है या जो भी है, इनके वर्कर्स है, जो कुछ भी है, जो एक चेन रहता है, जिस चीज बनने से लेके बिकने तक, अपने पास ग्राहक के पास आने तक की जो चेन होती है, उसमें बहुत सारे लोगों का पेट पलता है, बढ़ता है, परिवार रहते हैं उनके। तो मेरी दरख्वास्त है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऑनलाइन को प्रेफर कर रहे हैं, तो प्लीज कृपा करके आप थोड़ा सा शरीर को मेहनत होगी, थोड़ी सी शरीर को मेहनत होगी, वो थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा, लेकिन वो तकलीफ और मेहनत की तरफ आप मत देखो। ये सब दुकानदार की, उनके परिवार, खाली वो दुकानदार की तरफ भी मत देखो, उसके पीछे जो है, जो कारखाने से बनने से लेके अपने तक आने तक जितने भी लोग इसमें वो चेन में आते हैं, वो लोगों का थोड़ा सोचो और कृपा करके दुकान में जाके आप खरीदो। वो एक और ही मजा है। ऑनलाइन के जैसा आपको क्या है कि नहीं, ठीक है, पसंद नहीं है तो रिटर्न कर देंगे, लेकिन ये चीज फ्रॉड भी काफी फ्रॉड के बहुत बड़े चांसेस है इसमें। बहुत बार बहुत क्लाइंट्स के या क्लाइंट बोलो या फिर ऐसे रिव्यूज आते रहते हैं कि हमने ये मंगाया था और उसमें ये निकला, फिर ये करना पड़ा, फिर कंज्यूमर में जाते फिर ये होता है, वो होता है। उससे बेटर है कि जो अपने आजू बाजू में फटाक से जाके वहां पे देख के सामने सामने उसका जो कुछ भी आपको इफेक्ट दिखता है, सब कुछ दिखता है वहां पे कि क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है, कौन सा कंपनी है, वारंटी कार्ड है या गारंटी कार्ड है, नहीं है, होगा तो हम लोग ठप्पा लगा लेते हैं उसके ऊपर। अगर आपको कोई ड्रेस पसंद नहीं, कुछ नहीं, दूसरे दिन जाके आप चेंज करते हो, मटेरियल अच्छा नहीं निकला तो आप जाके बोलते हो। तो ये सब जो चीजें हैं, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से बहुत सारा फ्रॉड के लिए चांसेस हो गया। आपका डाटा जाता है, आपका मोबाइल नंबर जाता है, आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल जाता है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड का सब डिटेल जाता है। कहीं ना कहीं ये डाटा मिसयूज भी होने के बहुत बड़े चांसेस है। इसके लिए ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़ चुके हैं जी, ऑनलाइन चीटिंग भी बढ़ चुकी है, फ्रॉड भी बढ़ चुके हैं और वो थोड़ा रिस्क फैक्टर ज्यादा हो चुका है। और साइबर क्राइम में वो सब चीजें जाती तो उसका जो नतीजा है वो बहुत जल्दी सामने नहीं आता है, बल्कि आप दुकानदार से जाके करोगे और कंज्यूमर के थ्रू जाओगे तो उसका नतीजा आपको बहुत फास्ट निकलेगा। लेकिन ऑनलाइन का नतीजा साइबर क्राइम की तरह, आप कितने साइबर क्राइम के आप भी आज भी जाओगे तो कितने केसेस ऐसे ही पड़े हुए हैं, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है कभी। क्योंकि वो ऑनलाइन का क्या है कि आज यहाँ से उसका अगर लोकेशन दिखा रहा है वो बंद कर दिया, दूसरा दिखता ही नहीं आगे कहाँ गया है, तो पुलिस के लिए भी वो बहुत मुश्किल की बात हो चुकी है। वैसे ही अपने पास पुलिस का जो मैन पावर है वो कम है, उनके ऊपर बहुत सारे इतने बर्डन है उनके ऊपर कि त्योहार आ गया तो बेचारों को इधर ड्यूटी है, उधर ड्यूटी है, ट्रैफिक में ड्यूटी है, ये है वो है। तो अपना जो ये है कि अपनी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से अपना पुलिस मैन पावर बहुत कम है जी। तो इसकी वजह से साइबर के ऊपर भी बहुत सारे मैटर्स ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैं विनती करती हूँ ग्राहकों को कि अभी अगर होली है, होली का कुछ भी लेने को जा रहे हो तो कृपा करके ऑनलाइन पे नहीं, आपके आजू बाजू में जो बैठे हैं वो लोग, वो दुकानदारों के पास जाओ और उनके पास से खरीदो। इस सही मायने में हम एक दूसरे का साथ देंगे और हाथ पकड़ेंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई उल्वे न्यूज।